12 साल से मुझे यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी के ट्यूमर की प्रॉब्लम है, जो एक लार्ज साइज का है। तो मेरी इस वीडियो में मैं अपने साथ फाइब्रॉइड जर्नी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन 12 सालों में मैंने अपना मेंटली फिज़िकली कैसे चीज़ें बर्दाश्त करी हैं। डॉक्टरों ने किस हद तक मुझे जवाब दे दिया था कि तुरंत इमरजेंसी में इसका ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ये ट्यूमर कैंसर बन सकता है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अपने तरीके से अपने घर में ही मैंने चीज़ों को सही करने के लिए ठान लिया और काफ़ी हद तक मैं आज सक्सेस हो चुकी हूँ। तो क्या इस दौरान मैंने कौन कौन सी दवाइयाँ खाई, कौन कौन सी मैंने चीज़ें ट्राई करी, एक्सरसाइज, योगा, खाना, दवाइयाँ, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और इंजेक्शन, हार्मोनल दवाइयाँ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखना ज़रूर, क्योंकि अब चीज़ें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये एक ऐसा ब्लॉग है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि हम फीमेल्स ऐसे ही होती है ना कि बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और अपनी लाइफ से ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्यार ही नहीं करते हैं। तो मेरा नाम है मीनू और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मैं आपके साथ आज आपके शेयर करने वाली हूँ अपनी फाइब्रॉइड जर्नी, जो 12 साल की है। मुझे 2012 में लगभग पता चला कि मुझे यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी के ट्यूमर की प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय वो इतना छोटा था कि उसे डॉक्टर ने बोला इलाज की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ दो। तो मैंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल मस्त एंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ। इसी टाइम पे मेरा बेटा भी हो गया और वो 5 साल का हो गया। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। मुझे पीरियड के टाइम पे इतना दर्द होता था कि बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मेरा फेस बिल्कुल सफ़ेद हो जाता था, ज़रा सा भी झटका, ज़रा सा भी हिल जाओ तो ऐसा लगता था जान निकल जाएगी। कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं। पूरी रात दर्द की वजह से मैं पैर सीधे करके लेटती थी, मैं करवट नहीं लेट पाती थी। दर्द की दवाइयाँ खाती थी पूरे 5 दिन से 6 दिन, लेकिन फिर भी दर्द मेरा बंद नहीं होता था। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया कि किस वजह से हो रहा, क्योंकि वो बिल्कुल दिमाग से निकल ही चुका था कि मेरे सिस्ट है, इस वजह से भी हो सकता है। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे पता चला कि जो मेरा बच्चेदानी का ट्यूमर है वो एक टेनिस बॉल की तरह हो चुका है, इतना बड़ा। और तुरंत घबराहट में मैं लेडीज़ डॉक्टर के पास गई और उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखे और मुझे सजेशन दिया कि ये तुम्हारा ट्यूमर जो है अब बहुत बड़ा हो चुका है और ये दवाइयों से सही नहीं होगा और इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि भाई ट्यूमर जो है, जो फाइब्रॉइड सिस्ट है, उसको निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारा पूरा यूट्रस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वापस रीग्रोथ बहुत जल्दी होते हैं और तुम्हारा ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, सी सेक्शन, क्योंकि मेरा बेटा हो चुका था। तो तुम्हें बच्चे की भी ज़रूरत नहीं है और क्या करोगी अब, इतना मतलब यूट्रस को रख करके अब क्या करना है। मैं इतना घबरा गई, मैंने वहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया उनको और बस ठीक है, हाँ चलिए आते हैं करके बोल के घर आ करके बस रोना शुरू कर दिया कि अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। पहले उन्होंने बोला इलाज नहीं हो सकता है और अब अचानक से इतना बड़ा हो गया कि मेरा पूरा यूट्रस निकालना पड़ेगा। और मैं अभी होप में थी कि बच्चा चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं अब दूसरे डॉक्टरों के पास जाऊंगी, दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है, इलाज तो होगा ही। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गई तो यहाँ हमारे लखनऊ में क्वीन मेरी डॉक्टर हैं,
उनकी सबसे बड़ी सीनियर डॉक्टर थी इंदु टंडन, तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ा साइज़ है, पॉसिबल नहीं है कि दवाइयों से सही हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लिखे और कुछ हार्मोनल दवाइयाँ लिखी जो हफ्ते में 3 बार लगवाने थे इंजेक्शन, और 6 महीने तक लगवाने थे। उसी के बाद रिज़ल्ट पता चलता और दवाइयाँ चलती। और ये होता था कि पीरियड रुक जाएगा क्योंकि हार्मोनल दवाइयाँ थी और इस तब तक चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है, मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े इसकी वजह से मैं बहुत कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। मैंने हर हफ्ते में 3 बार इंजेक्शन लगवाए, हार्मोनल दवाइयाँ खाई। उस टाइम पे मुझे इतना पेन होता था कि वाइट डिस्चार्ज होता था, सर में दर्द होता था, उल्टी जैसी फीलिंग आती थी, पूरे दिन बिल्कुल आलस, अजीब सी फीलिंग आती रहती थी। लेकिन फिर भी मैंने वो 6 महीने काटे प्रॉपर जैसे उन्होंने बताया था, इंजेक्शन लगवाया। लेकिन जब रिज़ल्ट के लिए बारी आई 6 महीने के बाद, मैंने जब टेस्ट कराया तो उसमें पता चला मेरा जो ट्यूमर है वो और बड़ा हो चुका है। वापस से इतना डिप्रेशन, फिर घर आ करके वही रोना धोना कि क्या अब लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं होंगी। डॉक्टर ने भी काफ़ी डांटा कि इस चक्कर में मत पड़ो कि तुम्हारा सही हो जाएगा, जब तक चल रहा है चलाओ, नहीं तो फिर ऑपरेशन ही है और यूट्रस के साथ रिमूव होगा तुम्हारा ये ट्यूमर। फिर कुछ दिन बाद के मैं हार नहीं मानने वाली थी, फिर मैं गई पतंजलि स्टोर। मैंने सोचा आयुर्वेद में तो होगा ही इलाज, अगर उसमें नहीं है एलोपैथ में, तो वहाँ पे गई। उन्होंने बाकायदा पूरा आयुर्वेदिक डॉक्टर को मैंने दिखाया। उन्होंने पूरे टेस्ट को मतलब पूरा वेट चेक किया, सारी रिपोर्टें देखी। फिर उन्होंने बोला सही हो जाएगा, तुम्हारा वेट ज़्यादा है, 70 प्लस है, तो तुम इसका वेट कम कर लो थोड़ा सा और दवाइयाँ लिख दे रहे हैं, खाओ, सही हो जाएगा। हमने ठीक है, हो बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुशी खुशी कह रहा है कि चलो प्रॉपर अब सब वेट कम कर लेंगे और दवाइयाँ खाना शुरू करेंगे, सही हो जाएगा। कई सारी लिक्विड सिरप थी, टैबलेट्स थी, पाउडर थे, चूरन थे, जो दिन भर में कम से कम खाने से पहले, खाने के बाद दिन भर में कम से कम 5-6 बार मुझे ये सब करना पड़ता था। लेकिन मैं प्रॉपर कर रही थी। 6 महीने बीते, 7 महीने बीते, जब टेस्ट कराया वापस से और ज़्यादा बड़ा हो चुका था। बंद कर दी, पतंजलि की भी जितनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी वो भी सब बंद कर दी। उसके बाद फिर वापस होम्योपैथ की बारी थी। अब होम्योपैथ के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि अरे अब तुम कहाँ तक भटक रही थी, अभी तक यहीं आ गई होती, अब तक बहुत पहले ही सही हो चुका था। मैंने कहा चलो अब आ गए हैं, अब सही हो जाएगा। दवाइयाँ ली, वहाँ पे वापस घर आए, खाते रहे, खाना शुरू किया। यही सब करते करते मार्च 2025 में मेरे ट्यूमर का साइज़ 11 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो गया। 11 सेंटीमीटर, जो डॉक्टर जैसे कि मुझे बताते थे खरबूजे से भी बड़ा हो गया। मैं अपोलो हॉस्पिटल गई, फिर गई बहुत सारे डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा कि अब कोई चांस ही नहीं, और जितना जल्दी हो सके इसको रिमूव कराओ, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है रख करके। और मैं अपना यूट्रस नहीं निकलाना चाहती थी किसी भी कीमत पर। फिर वापस मैं घर आई, खूब रोई और कहा हार नहीं मानने वाली हूँ मैं खुद से इस पे काम करूँगी। मैंने कहा होना होगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने जिम ज्वाइन किया, जिम गई। वहाँ पे मैंने ट्रेनर से बताया कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको ट्यूमर है, इतना बड़ा है, मतलब बच्चेदानी में, और क्या उसे वर्कआउट करना चाहिए, और वर्कआउट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। उन्होंने बोला कि बहुत लाइट वर्कआउट होगा न, और मेरा सजेशन है कि ऑपरेशन करा के निकलवा दें उसको, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वर्कआउट या डाइट से ये चीज़ें सही होती हैं। मैं मुस्कुराई, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बता देंगे उसको। हमने कहा चलो फिर अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। मैंने पहले दिन से ही ठान लिया था, दर्द हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, करना है तो बस करना है। हर दिन मैं अपने आप से लड़ी, जिम में लड़ी, खुद से लड़ी, बेड पे लड़ी, रात में नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन होता था, रोती थी, और कोई साथ ऐसे में कोई नहीं, क्योंकि हर आदमी कहता था कि क्या ज़रूरत है, निकलवाओ, हटाओ, बीमारी को पालते नहीं हैं, पागल हो, इस तरीके से नहीं चीज़ें सही होती हैं। मुझे किसी को सुननी नहीं थी, मुझे नेगेटिव चीज़ सुननी ही नहीं थी।
मैं अपने आप में पॉजिटिव अकेले थी और मुझे पता था कि मैं कर लूँगी। मैंने हर दिन मतलब वेट ट्रेनिंग इस हद तक करी है कि मैंने अपना लास्ट जितना फेलियर स्टेज तक जा कर के 70-80 किलो तक की मैंने 100 किलो की डेडलिफ्ट मारी, 100 किलो के लेग प्रेस मारे। जितना पेट पे लोग कहते डरते हैं कि भैया ट्यूमर हो गया है और इतना ज़्यादा परेशान है तो कैसे तुम वेट ट्रेनिंग कैसे कर सकती हो, तो पेट में फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे बहुत डराते थे, लेकिन मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हाँ, साथ में मैंने कुछ दवाइयाँ कंटिन्यू रखी है होम्योपैथी की, वो अभी भी चल रही हैं, वो वीडियो में भी आप देख लो। और इसके साथ साथ सारी चीज़ें सही हो रही हैं। मार्च 2025 से लेकर के सितंबर 2025 तक के मेरा ट्यूमर का साइज़ 6 सेंटीमीटर कम हो चुका है, 11 से 6 पे आ चुका है। और आने वाले टाइम में मैं आपको शेयर करूँगी कि और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि हर महीने 1 सेंटीमीटर श्रिंक हो रहा है मेरा ट्यूमर जो है बच्चेदानी का। और होप है कि आने वाले समय में वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फिज़िकली के साथ साथ तो मेंटली रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डरना नहीं है, हार नहीं माननी है। बड़े से बड़े जब कैंसर सही हो सकते हैं तो ये चीज़ें हैं। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा काम आती है। और डॉक्टरों की सबसे बड़ी बात ये है कि वो उनको सिर्फ जिस चीज़ का नॉलेज है वही दे सकते हैं। वो एक चीज़ को सही करने के लिए दवाई देते हैं, वो हमारी गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया सबको मार करके फिर और जो गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है उनकी वजह से और चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, फिर दूसरी दवाई देंगे सही करने के लिए। तो कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते हैं कि हाँ होम्योपैथ सही है, डॉक्टर सही हैं, वो सही है। सही बस आपका सोच है, आपकी पॉजिटिविटी है और सही समय पर सही डिसीज़न लेना है। कि मेरा जो ट्यूमर जो है बच्चेदानी का फाइब्राइड जो है वो बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ। कुछ लोगों का अलग अलग टाइप ऑफ ट्यूमर होते हैं, ये सिस्ट होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, उसके सिम्टम अलग होते हैं, परेशानियां अलग होती हैं। लेकिन लगभग एक चीज़ होती है कि ट्यूमर है, ब्लीडिंग होगी, दर्द होगा, यूट्रस रिमूव कराना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। क्या करोगे यूट्रस को रख करके, वो टाइम हो गया है, बच्चे नहीं करने हैं तो क्यों रखना है। ये सब इतनी चीज़ें लोग समझा देते हैं ना कि थक हार करके एक औरत को वही डिसीज़न लेना पड़ता है कि चलो भैया निकलवाओ, हटाओ, क्यों रखना है, क्यों करना। लेकिन उसके बाद जो सर्जिकल मेनोपॉज की आती है ना बारी, कि सडनली आपका एक मेनोपॉज स्थिति में आप चले गए हो, जो कुदरती आपको जाना होता है 50 तक, तो आप 30s में चले गए, 40s में ही चले गए, अर्ली जो लास्ट 40s में जाना होता है। हड्डियाँ कमज़ोर, हार्मोनल इम्बैलेंस, पसीना, हड्डियाँ कमज़ोर और बाल गिरने, सारे मूड स्विंग्स होने, ये सब प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी अगर आप यूट्रस रिमूव कराते हो। तो इन सब से बचना है। पहले आप अपना पूरा कंडीशन देख लीजिए, समझ लीजिए कि कहाँ पर है, आपको सिम्टम्स कितने हैं, आपको परेशानी कितनी है, उस पर वर्क कितना किया जा सकता है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बाकी पूरी जो चीज़ें हैं आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी। और कई चीज़ें हैं हो सकती हूँ मैं भूल गई हूँ, तो आप अगर आपको भी है प्रॉब्लम तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी। अगर आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कौन सी दवाइयाँ, किस टाइप का डाइट, कैसे एक्सरसाइज, किससे सलाह लेनी, कैसे क्या करना है, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और आने वाली वीडियोस में मैं आने ये जो चल रहा है अभी सितंबर मतलब अगस्त लास्ट में कराया है, सितंबर पूरा हो चुका है, अभी अक्टूबर आएगा लास्ट में फिर से मेरा टेस्ट होना है। और मुझे पूरा यकीन है कि 6 से वो 4 पे आ चुका होगा। और होपफुली ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा अगर ये चीज़ें मेरे साथ सही हो जाएंगी पूरी तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं अपने जैसी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो परेशान होंगी उन तक ये चीज़ पहुँचाना चाहती थी कि हार नहीं माननी चाहिए। सारी चीज़ों का इलाज है, बस पॉजिटिव रहिए और थोड़ा सा धैर्य से काम करिए, जल्दबाजी में डिसीज़न मत लीजिए। थैंक यू। और वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।